हालेलुया, जोर से हालेलुया, प्रेज गॉड। सजदे और तारीफ के लायक सिर्फ एक ही शख्सियत है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। मैं कहता हूँ दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बड़े दावे किए हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ तक सच हुए हैं। पर यीशु ने जितने भी दावे किए हैं ना, खुदावन यीशु मसीह के सारे दावे सच दावे हैं। उन्होंने कहा क़यामत और ज़िंदगी तो, और ये सिर्फ कहा नहीं, यीशु ने करके भी दिखाया है। निकालिए मेरे साथ नए अहदनामा में से मत्ती की इंजील है, उसका 7वां बाब है, आयत उसकी 24 है। मत्ती की इंजील के 7वें बाब की आयत 24 है। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानित ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली, उस घर पर टकरे लगी, लेकिन ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानित ठहरेगा जिसने रेत पर अपना घर बनाया। मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली, उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आप अपना घर रेत पर बनाना पसंद करेंगे या चट्टान पर? खुदावंद ने कहा अक्लमंद आदमी वो है जिसने चट्टान पर घर बनाया है, और जिसने रेत पर घर बनाया है बेवकूफ़ आदमी वो है। ये तालीमात जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है। घर के दो मायने निकलते हैं। एक वो घर जहाँ पर आप रहते हैं वो घर, और एक उस घर से मुराद ये है आपकी ज़िंदगी। आपकी ज़िंदगी का घर भी है। अगर आपका घर चट्टान पर है, आप मजबूत रहेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी का घर भी चट्टान पर कायम है, आंधियां चलें, मींह बरसे, कुछ भी हो, आपके घर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। खुदावन यीशु मसीह की तालीम में सिर्फ सुनने वालों के लिए सब कुछ नहीं है। सब कुछ उनके लिए है जो सुनकर उस पर अमल करते हैं। खुदावन किसी घर में इबादत ले रहे थे और किसी ने आके कहा कि तेरी माँ, तेरी बहनें और तेरे भाई तुझे बुला रहे हैं। खुदावन ने साफ जवाब दे दिया, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरी बहनें और कौन है मेरा भाई? मेरी माँ तो वो है और मेरी बहनें और मेरे भाई तो वो हैं जो मेरा कलाम सुनते, और सिर्फ सुनते ही नहीं है बल्कि सुने हुए कलाम पर वो अमल करते। एक औरत ने खुदावन यीशु मसीह की शौरत सुनी और वो दूर से आई और बड़ी ऊंची आवाज में यीशु को कहने लगी, तेरी मां मुबारक है जिसके रहम में तू रहा और जिसका दूध तूने पिया। और ये कह के जाने लगी। खुदावन ने उससे कहा, सुन,
मेरी माँ मुबारक है जिसके राह में मैं रहा और जिसका दूध मैंने पिया। और इससे अगली बात भी यीशु ने उससे कही, वो भी मुबारक हैं जो मेरा कलाम सुनते और मेरे कलाम पर अमल करते हैं। सारे सुनने वाले आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। आसमान की बादशाही में वो जाएंगे जो खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, सिर्फ सुनने वाले ना बने, बल्कि वो बने जो कलाम को सुनकर कलाम पर अमल भी करते हैं। मूसा की वफात हो चुकी है और अब आगे इस्राएल को मुल्क के कनान में यहोशुआ ने लेके जाना है और सारे मामलात से यहोशुआ वाकिफ है और वो परेशान है कि इस कौम को आगे कैसे ले जाया जाए। और मूसा की हयात में ही खुदा ने मूसा को कहा था, यहोशुआ को मजबूत कर और यहोशुआ पर हाथ रख के उसे मसा कर, इसलिए कि तू पहाड़ पर जाएगा और फिर वहां से वापस से नहीं आएगा, अपने लोगों में जा मिलेगा और तेरे बाद इस्राएल की सारी भाग दौड़ और इस्राएल को वादे की सरजमीन में जो ले जाएगा वो मूसा है। मैंने कहा मूसा भी वो यहोशुआ है, अभी यहोशुआ इतना मजबूत नहीं है। खुदा ने यहोशुआ से ये कहा कि यहोशुआ, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान रहे और तभी तू खूब कामयाब होगा, एक बालमंद होगा, सरबुलंद होगा और जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ हूं, कभी तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा, कभी तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे खूब सरबुलंद करूंगा, मैं तुझे खूब सरफराज करूंगा, सिर्फ शरीयत की इन बातों पर तेरा ध्यान रहे। एक बुजुर्ग था, कोई 70 कुछ साल का, खुदा से प्यार करने वाला था। उसके बेटे ने एग्जाम पास किया। बेटा कहता है बाप को कि मुझे 4 व्हील गाड़ी ला दो। बाप ने उसे कहा ला देता हूं, एक शर्त है, ये बाइबल ले और इस बाइबल को पढ़। जब तूने इस बाइबल को पढ़ लिया ना तो मैं तुझे 4 व्हील गाड़ी ला दूंगा। कहने लगा ये कोई मुश्किल ही नहीं है, लाओ। उसने बाइबल पढ़ना शुरू की। 1 महीना उसने पढ़ी, 2 महीने उसने पढ़ी, 3 महीने उसने पढ़ी और 3 महीने के बाद अपने बाप को उसने वापस दी। ये बाइबल ले लीजिए, मैंने इसे पढ़ लिया है। बाप उससे कहता है तूने बाइबल पढ़ ली है? कहने लगा हाँ जी मैंने बाइबल पढ़ ली है। बाप कहते एक बार और बता, तूने बाइबल पढ़ ली है? कहने लगा हाँ जी मैंने बाइबल पढ़ ली है, अब मेरी 4 व्हील गाड़ी मुझे ला दीजिए। बाप ने उसे अपने पास बिठाया, बाप ने बाइबल को पकड़ा, कहने लगा तूने ये बाइबल पढ़ ली है? कहने लगा हाँ जी मैंने पढ़ ली है। उसका बाप उससे कहता बेटा तूने बाइबल पढ़ी नहीं है। कहने लगा कैसे? बाइबल को दरमियान से खोलता है, कहता बेटा ये देख, अगर तूने ये सारी बाइबल पढ़ ली होती ना तो मैंने तेरी 4 व्हील गाड़ी का चेक जो है वो बाइबल के अंदर रखा हुआ था और तूने सारी बाइबल पढ़ी और इस चेक पर तेरी नजर नहीं गई, इसका मतलब तूने बाइबल ही नहीं पढ़ी है। मेरे बहनों भाइयों, आपके कई चेक जो हैं वो रुके हुए हैं और अगर आप जिस दिन बाइबल को पढ़ना शुरू कर दोगे आपको सारे चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। एक औरत का चश्मा गुम हो गया, सारा घर उसने तलाश कर दिया, चश्मा नहीं मिला। 15 दिन के बाद उसने अपनी बाइबल उठाई, बाइबल खोली तो चश्मा बाइबल के अंदर था।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 15 दिन से उसने बाइबल पढ़ी ही नहीं है। आप चाहते हैं मौजा हो, आप चाहते हैं माली तौर से आपकी तरक्की हो, आप चाहते हैं हर मैदान में आप सबसे आगे हों, आप चाहते हैं बाबरकत